हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। घर में कुछ हालात ऊपर नीचे हैं और मैं तैयार हो चुकी हूँ। और किस लिए तैयार हुई हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा। और मैं मेहंदी भी लगा रही है मैंने मेहंदी। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ प्रसाद, आपको दिखाती हूँ। तो पूरा घर मैंने सब साफ़ किया है। बेड शीट लगाना सब बाकी है इधर। बस चलिए चलते हैं किचन में और फटाफट से बनाते हैं दाल। और यहाँ जैसे ही मैं किचन में आई तो मैं सोची कि मैं मतलब खाने का भी तैयारी करना रहता है तो साथ साथ में, क्योंकि मुझे बैठना है तो फिर कोई करने वाला नहीं है, तो सब हमें ही करना है। तो इसीलिए मैं कुकर सब कुछ लगा के रख देती हूँ, क्योंकि छोले बनाना है मुझे। और जो भी बनाऊँगी वो बगैर प्याज लहसुन का रहेगा। तो पहले प्रसाद की तैयारी करते हैं। सारे तेल, दूध, घी सब आप देख रहे हैं, सब मैंने अभी निकाला भी नहीं है। सब लोगों ने सिर्फ चाय पिया है, मैंने वो भी नहीं पिया है। अब चलिए कढ़ाई मैंने रख दिया है और दूध निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हलवा में दूध डालूँगी पहले उसे मैं गरम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है। अब उसे पहले गरम होने के लिए रखेंगे। और यहाँ पे कढ़ाई मैंने रख दिया, कढ़ाई गरम हो गया है तो डाल देते हैं उसमें रवा। और साथ साथ में किचन भी क्लीन करते जा रही थी। और बस इसमें रवा डालेंगे। और रवा को पहले हमें ऐसे ही भून लेना है, ताकि मतलब वो लाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में हम कहीं भी जाते हैं तो हमें वही ऐसे ही प्रसाद मिलता है। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वो प्रसाद, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और किसी का तो मुझे पता नहीं। फिर इस तरीके से उसे 5 मिनट धीमी आंच पे इसे हम भूनेंगे बगैर घी के। और घी निकाल लेते हैं चलिए। और बस अब घी निकाल लिया है, अब इसे भून लेते हैं। और जैसे जैसे उसमें घी लगेगा वैसे वैसे हम डालते जाएंगे। और जब इसे हम भूनेंगे थोड़ा सा ये मतलब हल्का हो जाता है भूनते भूनते, तो उस समय हम डाल देंगे इसमें घी। और घी डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, 2 से 3 मिनट भुनना है। बस घी छोड़ देगा, फिर उसमें हम डालेंगे अपना दूध। चलिए इसे बना लेते हैं इस तरीके से। और जो हमने दूध रखा था उसमें उबाल आ गया है, तो फिर हम इसमें डाल देंगे शक्कर। जितना जितना हमें मीठा प्रसाद बनाना है उस हिसाब से हम इसमें शक्कर डाल देंगे और इसमें चलाते रहेंगे। और यहाँ पे मैं बच्चों को डांट लगा रही हूँ, क्योंकि वो सो के उठा और डायरेक्ट किचन में आ गया। तो मैं बोली उसको कि ये प्रसाद है, तुम नहाए नहीं हो तो छुओ मत बेटा। तो वही वो मुझे बोल रहा था कि मैं जा रहा हूँ नहाने, मुझे गर्म पानी चाहिए मम्मी। तो मैंने बोला आज तुम ऐसे ही नहा लो, हम यहाँ पे मेरा प्रसाद बन चुका है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। और उसमें मैंने घी भी डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लूँगी और इसमें किशमिश लूँगी, घी में थोड़ा सा हम भून लेंगे प्रसाद में मिलाने के लिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ काजू और किशमिश लिया है। और इलायची मैंने दूध में ही डाल दिया था, तो वो प्रसाद में मिक्स हो जाता है उसी समय। और चलिए बना लेते हैं इसे।
और उस समय सुबह का टाइम था, घर को साफ़ करना, पूरा सामान पूजा का एक साइड में रखना और खाना प्रसाद सब कुछ करना, बच्चों का देखना, तो सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। और पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस समय मुझे मतलब ये भी था कि मैं कुछ ऐसा बना दूँ कि बच्चे और पापा सब लोग खा लेंगे तो सही रहेगा। फिर यहाँ पे मैंने देखिए इसे फ्राई कर दिया है और फ्राई करके इसमें हम डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे हाथों से थोड़ा सा हल्का सा मैश करके एक साइड में रख दूँगी। अब ये हो गया है तो मैं बनाऊँगी फरहाद, ताकि मतलब उसमें दिक्कत, क्योंकि उस दिन सोमवार था तो फिर बहुत लोग आएंगे, तो जो कि मुझे ऐसा था कि मतलब लोग व्रत रहेंगे तो वो खाना नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने साबूदाने की खिचड़ी मतलब बना के रख दिया था। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी का तड़का लगाती हूँ, बिना प्याज लहसुन के मैंने सब्ज़ी बनाया है। और ये कद्दू की सब्ज़ी है। साबूदाने की खिचड़ी हो गई है, सब्जी छोंक दिया है, चने उबाल लिया है और साग बन गया है। मैं जा रही हूँ छोले बनाने, फिर उसके बाद एक साइड रखूँगी खीर, फिर मैं बैठ जाऊँगी पूजा में, तो कोई बनाने वाला नहीं रहेगा। और उसके बाद रुकूँगी तो मैं जो रहेगा वो धीरे धीरे देखूँगी, क्या फिर सब करना है तो फिर करना ही पड़ेगा। फटाफट से देखती हूँ, जितना जो होता है वो करके जाती हूँ। चलिए आपसे मिलती हूँ। और पूजा के लिए सब चीज़ मैंने साफ़ मतलब यूज़ किया है, इसीलिए सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, मैं कि मतलब पैकिंग ही खोल रही हूँ। तो बस यहाँ पे सारे मसाले मैंने रख दिया है। अब बनाऊँगी मैं छोले। टमाटर को पहले पीस लेंगे और पीस के देखिए मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मतलब मुझे बताना। और यहाँ पे सब्ज़ी भी एक साइड हो रहा है। मुझे ऐसा था कि मैं जल्दी कितना कर लूँ, और बस यहाँ पे फटाफट सब्ज़ी मेरी होने वाली है और छोले भी हो जाएंगे। तो मैं आटा गूँथ के रख दूँगी और फिर जब सब लोग खाने बैठेंगे तो फिर मैं पूड़ियाँ बना लूँगी और खीर एक साइड रख दूँगी, तो मम्मी देख लेंगी वो। और देखते हैं आगे क्या कैसे होता है। फिर यहाँ छोले मैंने, सब लोगों का व्रत था लेकिन खाना मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि भाई आएगा और घर में छोटे बच्चे हैं और रक्षाबंधन रहेगा, पंडित जी हैं, तो वो लोग खाना खाएंगे। तो फिर बाद में पता चला कि पंडित जी उपवास है, तो मैंने उनको पूछा कि आप खाना खाएंगे पंडित जी, तो वो बोले कि हाँ मैं खाना खा के जाऊँगा। तो फिर फटाफट से मैंने सारे काम कर लिए। यहाँ पे छोले मैंने उबाल के जो रखे थे चने के, तो वो मैंने डाल दिया है। अब चलिए इसे फटाफट से उबलने देते हैं और बाकी जो काम है उसे कर लेती हूँ मैं। चलिए चलते हैं। और हाथों हाथ में सब क्लीन करते जा रही थी क्योंकि मतलब करना तो हमें ही है, तो मैं फटाफट ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ऐसा हो रहा था कि मतलब बाद में मम्मी को दिक्कत ना हो, क्योंकि चाय मैं बैठ जाऊँगी तो चाय वगैरह बनाना रहेगा ना, तो उसके लिए। और मम्मी मुझे बोल रही थी कि मतलब कुछ करना है तो मैं कर दूँ, तो मैंने बोला नहीं आपको कुछ नहीं करना है। और फिर यहाँ पे सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। अब चलिए देखती हूँ कि मतलब क्या आगे पूजा में क्या हो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। पंडित जी आ गए हैं, तैयारी हो रही है वहाँ पे। आपके घर में रक्षाबंधन आप लोगों ने कैसे मनाया, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ तो फिर ये भी रहता है कि उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। चलिए इसे, और यहाँ मैं अदरक मिर्ची और ये सब पतला पतला कट कर रही हूँ, क्योंकि छोले में लास्ट में तड़का लगा दूँगी तो वो उससे ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। कट करके रख दूँगी, जब वो टर्न हो जाएगा तो फटाफट से मैं कर दूँगी। कौन आया है, मेरी जान में जान आ गया। मेरी हेल्प कराने के लिए मेरी भाभी आ गई। और ये रहा नायरा।
आती बिचारी लग गई काम में बर्तन। और मेरी भाभी आ गई थी तो उन्होंने बोला कि जाके आप तैयार हो जाओ, बस यहाँ पे हम लोग तैयार हो गए हैं पूजा के लिए। और चलिए